हेलो एवरीवन। आज जो मैं आपको जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही यूज़ करते हैं हम लोग जब भी एक्सेल के अंदर कंडीशंस होती हैं कि दो या तीन कंडीशंस होती हैं तो हम लोग जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आज आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। मैंने एक शीट ऑलरेडी यहाँ पे देखो आपके सामने यहाँ पर शो कर रही होगी, जिसमें मैंने अपना लास्ट जो चैप्टर मैंने जो एक्सप्लेन किया था, वी लुकअप, एच लुकअप एंड इंडेक्स एंड मैच फंक्शन जो मैंने एक्सप्लेन किया था, उसके बाद जो ये एक्सप्लेन जो ये जो फॉर्मूला है, ये इफ एंड और ये तीन जो फंक्शंस हैं, ये तीनों फंक्शन में वन ऑन वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देन इफ और एंड फंक्शन कैसे यूज होता है, इफ एंड और फंक्शन कैसे इकट्ठे कैसे यूज होता है, इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मैंने यहाँ पर हाइपरलिंक यूज किया हुआ है। मैं इस हाइपरलिंक पे यहाँ क्लिक करता हूँ एंड इफ ये एक समरी शीट मैंने ऑलरेडी यहाँ क्रिएट की हुई है, जिसमें मैंने पांच ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस मैंने आपको यहाँ पर डिफाइन किए हैं कि मैं किस किस ऑप्शन से अपने फॉर्मूले को यूज करूंगा। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है इफ फॉर्मूला, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ इफ फॉर्मूला यूज करूंगा। सेकंड है इफ प्लस एंड फॉर्मूला, जिसपे मैं सिर्फ इफ और एंड मतलब दोनों का इकट्ठा यूज करूंगा। वो कैसे यूज होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, मैं वन ऑन वन मैं आपको ऑप्शंस, आप प्लीज इस ऑप्शंस जो ये जो फॉर्मूला है आप इसको जरा ध्यान से आप इसको सीखिएगा, सो दैट कि आपको इजी रहे, कोई डाउट ना रहे। फिर भी मैं काफी आपको बड़े अच्छे तरीके से और बहुत इजी वे से मैं आपको ये फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ इफ फॉर्मूले में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मैंने यहाँ पहले भी समरी शीट में आने के लिए हाइपरलिंक यूज किया था। अब मैं फिर से इस फॉर्मूले को आगे एक्सप्लेन करने के लिए मैं फिर से यहाँ पर हाइपरलिंक, ये देखिए, हर जब भी मैं यहाँ पर लेके आता हूँ कर्सर तो एक हैंड का निशान आता है। देन वो कहाँ फाइलें पड़ी हैं, देखिए इफ फॉर्मूले को यूज करता हूँ। देन ये एक फॉर्मूला जो मैं इफ फॉर्मूले को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, यहाँ ऑलरेडी मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने लगाई हुई है। और सबसे पहले मैं आपको टेबल के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टेबल है क्या। यहाँ मैंने एग्जाम्पल का नाम इफ बजट अगर 1 लाख से ऊपर है तो ए आ जाए, देन अगर 1 लाख से नीचे है देन बी आ जाए। ठीक है, ये मेरा कंडीशन है। अगर मेरी कंडीशन ट्रू होती है तो ए, ग्रीन कलर में ए हो जाए। अदर अगर मेरी कंडीशन जो है फॉल्स है तो मेरा ये यहाँ पर बी आ जाए, बिना किसी कलर के। कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है। कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में मैंने आपको लास्ट भी बताया, आगे भी बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 5 ऑप्शंस को एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, चलो अब मैं आपको अपनी टेबल के बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक टेबल मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, जिसमें मैंने यहाँ डिपार्टमेंट वाइज एक कॉलम क्रिएट किया है, जिसमें उन डिपार्टमेंट्स को हमने इतना बजट अलॉट किया है। ईयरली बजट जो अलॉट होता है कंपनीज के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट वाइज, वो ये हमने यहाँ पर एचआर को, एडमिन को, आर&डी को, मार्केटिंग को इतना बजट हमने अलॉट किया है। तो हमने एक कंडीशंस यहाँ ऑलरेडी यहाँ पर की हुई है। देखिए, अगर मेरा बजट 1 लाख से ऊपर है, ये वाला बजट, तो यहाँ पर ए शो हो जाए, अगर नहीं है तो यहाँ पर बी शो हो जाए। फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, देखिए इफ नाम के अंदर ही कंडीशन है इफ। अब देखिए, मैं यहां पर इफ प्रेस करता हूं, लॉजिकल, देयर इज ए लॉजिकल टेस्ट इफ budget is greater than 1 lakh, as I mentioned above in this sheet, कि मेरा बजट अगर ग्रेटर देन, इफ बजट कहां पे, लॉजिकल टेस्ट, बजट मेरा कहां है, ये मेरा कॉलम है, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। राइट, देखिए यहां पर क्या है कि मेरे बजट का यहां पर ना एक्चुअली टोटल बजट यहां ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, नेम क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने पहले क्रिएट किया था तो उस हिसाब से आएगा। अदरवाइज अगर मैं इसको यहां से, देखिए अगर मैं कोई एक नया शीट बनाता हूं और पीछे चले जाता हूं और इसको यहां से कॉपी पेस्ट करता हूं, तो आप ये देख लीजिए, यहां पर मैं पे स्पेशल्स वैल्यू पे आता हूं, तो देखिए, और ये फॉर्मूला अगर मैं यहां यूज करता हूं,
इफ लॉजिकल टेस्ट, ये देखिए B11, क्योंकि यहां पर किसी भी तरह का शीट के अंदर कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा हुआ, किसी भी शीट में। तो मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ ये शो करने के लिए कहा था कि वहां पर लॉजिकल टोटल बजट एट द रेट टोटल बजट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कॉलम या फाइल का नेम जो ऑलरेडी मैंने एज ए टेबल बनाया हुआ है, यहाँ पर मैंने इसलिए आपको एक नया शीट में ले गया ताकि आपको थोड़ा डिफाइन हो जाए कि ये ऐसा क्यों आ रहा है। तो मैं अगेन उसी शीट पे चलता हूं, राइट। ये मेरा बजट वाला कॉलम, इफ राइट लॉजिकल टेस्ट, हमारा ये वाला अगर सेल ग्रेटर देन, देखिए ग्रेटर देन, हमें ग्रेटर देन, राइट, देखिए दो ऑप्शन है, आइदर ग्रेटर देन, मैं पहले आपको एक ऑप्शन में बताता हूं, सेकंड ऑप्शन में आपको फॉर्मूले यूज करने के बाद बताऊंगा। अगर मेरा बजट 1 लाख से ग्रेटर है, मैंने कहा इफ ये सिलेक्ट किया, सेल सिलेक्ट किया, देन ग्रेटर देन इक्वल टू आइदर मैं यहां पर 1 लाख लिखूं, राइट, कोमा मेरा ए आ जाए, यहां पर ए आ जाए, ए आ जाए, अगर मेरा बजट 1 लाख से ऊपर है तो ए आ जाए, अदरवाइज मेरा जो बजट है वो बी हो जाए। राइट, अब ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये मेरा देखिए आप कि मैंने यहां ऑलरेडी एक कंडीशन फॉर्मेटिंग किया हुआ है, जिसमें जो जो यहां जिस सेल के अंदर ए है तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट ग्रीन हो जाएगा। आप भी कंडीशन फॉर्मेटिंग यहां पर यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए। देखिए हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग इसलिए यूज करते हैं कि कई बार हम लोगों को बहुत सारा डेटा होता है, हम लोगों को नहीं समझ में आता हमारा कर्सर कहाँ पे है या हमारा सेल कहाँ पे है, तो ये जस्ट हम लोगों को इमीडिएट एक्शंस शो होने के लिए हमने यहाँ डिफाइन किया। देखिए यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, ये तीनों सेल में हमारा बजट 1 लाख से ऊपर नहीं है, 1 लाख से नीचे है। अब देखिए यहां मैंने क्या यूज किया, यहां मैंने यूज किया ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, ग्रेटर देन इक्वल टू मैं अगर यहां पर यूज करता हूं तो आप ये देखिए कि यहां पर देखिए मैं दोबारा से जाता हूं, यहां पहले मैं ग्रेटर देन इक्वल हटा देता हूं, राइट, और मैं यहां पर 1 लाख करता हूं, तो आप देखिए कि क्या होता है, नहीं हुआ ना, क्योंकि फॉर्मूला है ग्रेटर देन, राइट। अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल कर दूं 1 लाख या 1 लाख से ऊपर हो तो ए आ जाए, अदरवाइज बी आ जाए। ये मैंने ए एंड बी अपने लिए लिखा है, आप इसको ट्रू फॉल्स एज पर योर कन्वीनियंस आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखिए यहां पर डबल ए हो गया। अब मैं यहां पर फिर से 1 लाख करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 1 हो गया, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर। अब ये देखिए यहां पर क्या होगा, मैं इक्वल हटा देता हूं, राइट। अब देखिए यहां पे फिर से, क्योंकि 1 लाख ग्रेटर देन 1 लाख, 1 लाख नहीं 1 लाख से ऊपर, तो ये एक लॉजिक हमारा जो बनता है फर्स्ट, मैंने आपको इफ फॉर्मूले के बारे में बताया कि आपको इफ फॉर्मूला कैसे यूज करना है। अब रही बात दूसरे ऑप्शन की, यहां क्या है कि मैं यहां पर 1 लाख लिखा है, अब इसकी रिप्लेस अगर हम लोग सेल को यहां पर क्लिक करते हैं, देखिए मैं यहां सेल को क्लिक करता हूं और इसको लॉक नहीं करता, राइट। देखिए डिफरेंस क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं सेल को लॉक करता हूं या लॉक नहीं करता। अभी मैं आपको यहां पर सेल को लॉक नहीं किया और क्या होगा, एंटर करता हूं, यहां फिर से ए आएगा। अब देखिए आप नीचे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अभी फॉर्मूला क्या था कि मेरा ये टोटल बजट जो है वो 1 लाख से ग्रेटर देन है तो ए आ जाए, बी आ जाए, अदरवाइज बी हो जाए। इसने क्या किया कि हमारे सभी ग्रेटर देन 1 लाख वाले इन सबको भी 1 लाख ले लिया, इसको बी ले लिया। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सेल है
ये देखिए यहां पर C5 है, नेक्स्ट में आते हैं, यहां हमारा C6 ले लिया, नेक्स्ट में आते हैं C7 ले लिया, ये C8 ले लिया। अब मैं अगर इसको यहां पर C5 को, क्योंकि हमारा सभी फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया है उसमें कॉमन जो सेल है वो है 1 लाख, राइट। 1 लाख, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला लगा है वो हमारा बजट जो है वो 1 लाख से ऊपर है या नहीं है। हमारा जो 1 लाख वाला सेल है, मैं अगर इसको लॉक कर देता हूं, देखिए मैं इसको लॉक कर देता हूं, तो मैंने ये लॉक कर दिया, क्योंकि हमारे सारे के सभी जो मेरे जितने भी डिपार्टमेंट्स के जितने भी ये सेल मैंने यहां पर यूज किए हैं, इसमें मेरा जो फॉर्मूला है उसमें सेल जो कॉमन है, मैं इसको यहां एंटर करता हूं। आप देखिए कि मेरा यहां पर C5 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 C5, यहां चले जाएं C5। तो इस तरीके से सेल लॉगिंग का जो इंपॉर्टेंस है, सेल लॉकिंग का जो इंपॉर्टेंस है वो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो फॉर्मूला है, जो कॉमन सेल है, जिसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जिसके बेस पे यूज कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए कि हम लोगों को सेल लॉक करना है या लॉक नहीं करना। जब भी अभी देखिए स्टार्टिंग में सेल लॉकिंग का हो सकता है आपके एकदम से ना आए, एकदम से रिमाइंड ना हो, बट सूनर लेटर आई एम डैम श्योर कि आप सेल लॉकिंग को बड़े अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो ये मैंने आपको दो तरीके से, ग्रेटर देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, देन फिर सेल लॉकिंग, उसमें कंडीशन फॉर्मेटिंग, एक ही फॉर्मूले में मैंने सारे यहां पर कंप्लीट कर दिए। बट मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ एक बजट यहां पर लिया है, राइट, जिसमें मैंने इफ फॉर्मूला यूज किया है। मैं वापस जाता हूं अपनी समरी शीट में, इफ फॉर्मूला मैंने यहां पर इफ फॉर्मूला यूज किया है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इफ प्लस एंड, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है इफ प्लस एंड के अंदर हम लोगों को क्या याद रखना है, क्या समझना है। देखिए इफ प्लस एंड, देखिए मी एंड यू, आप देखिए कि अगर मैं कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हूं जहां पर एंड आ जाए, दैट मींस कि देयर इज टू कंडीशन, आइदर मी और यू, दैट इज नॉट ए कंडीशन। इफ एंड, इफ प्लस एंड मतलब दो कंडीशन है, यहां पर वी हैव गॉट टू कंडीशंस। सो हम लोगों को, अब मैं चलो नेक्स्ट पे जाता हूं। मैं आपको यहां पर एक जो मैंने यहां पर टेबल डिफाइन किया है, मैंने पहले बजट डिफाइन किया था, राइट। फिर यहां पर बजट कितना यूटिलाइज्ड हुआ हमारा ईयर के अंदर डिपार्टमेंट के हिसाब से, वो हमने यहां पर डाल दिया, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज जो हमारा बजट यूज हुआ है उसका परसेंटेज यहां पर आ गया। तो अब यहां पर दो कंडीशंस हैं, इफ एंड बजट। अगर बजट मेरा 1 लाख से ऊपर है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो स्पेंडिंग किया है वो अगर 50,000 से ऊपर है, तो ए आ जाए, अदरवाइज बी हो जाए। दो कंडीशन होगी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप जो फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूं, आप लॉजिक को अंडरस्टैंड करना, फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। इफ प्लस एंड यानी यहां पर मल्टीपल, मतलब बोथ ऑफ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू। आई मीन कि दोनों कंडीशन आपका ट्रू होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला चलेगा। इफ प्लस एंड, देखिए यहां मैंने 1 लाख डाला है, अगर बजट मेरा 1 लाख से ऊपर है और मेरा जो स्पेंडिंग है वो 50,000 से ऊपर है, तो मेरा यहां पर ट्रू होना चाहिए। यहां मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग यहां पर यूज किया है। दूसरा एक चीज और, क्योंकि जब भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं इफ प्लस एंड, तो हमारा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले यहां पर इकट्ठे आएंगे। पहले इफ करें देन एंड, क्योंकि हमारे जो लॉजिक है, देखिए आप यहां पर इफ प्लस एंड, देखिए लॉजिकल वन, पहले हमें लॉजिक वन क्या है कि हमारा बजट, राइट, हमारा बजट, इफ ये बजट इज ग्रेटर देन, ये बजट इज ग्रेटर देन 1 लाख, राइट। अब देखिए मैं यहां पर कोमा लगाता हूं, तो इसने मेरे से लॉजिक 2 पूछ लिया। आप देखिए नीचे क्या चल रहा है, इफ प्लस एंड में लॉजिक क्या चल रहा है कि पहले मेरा लॉजिक, देखिए आप ये ध्यान रखना कि कई बार क्या होता है कि जब हम दो फॉर्मूले यूज करते हैं तो
कई बार हम लोगों को पहले जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पहले उसको क्लोज करना पड़ता है, देन सेकंड फॉर्मूले को क्लोज करना पड़ता है। बट यहां पर क्या है, लॉजिक 1 डिमांड कर रहा था, मैंने कोमा प्रेस किया, देन लॉजिक 2 डिमांड कर रहा है। अब देखिए यहां पर लॉजिक 2 क्या है, लॉजिक 2 ये है कि अगर ये फॉर्मूला ग्रेटर देन 50,000, राइट, कोमा। अब देखिए यहां पर लॉजिक 3 मांगा, बट हमारे लॉजिक 3 तो नहीं है, हमारा तीसरा फॉर्मूला तो नहीं है, हमारा तीसरा कंडीशन तो नहीं है, इसलिए मैं यहां पर ब्रैकेट क्लोज करूंगा। हमें ये ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि जब भी हम लोग 2 फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, 3 फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, तो हमें जब भी हमारा फॉर्मूला यहां चल रहा है, देखिए यहां पर लॉजिक टेस्ट, यहां वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये है हमारा दोनों जो हमारे लॉजिक थे वो क्लोज हो गए हैं। अगर ये हो गया तो हमारा वैल्यू इफ ट्रू क्या है, ए आ जाए, वैल्यू इफ ट्रू ए आ जाए, अदरवाइज ए नहीं तो बी आ जाए। तो मेरा ये फॉर्मूला, इसलिए दोनों फॉर्मूले यूज होते हैं कि दोनों कंडीशन में आपका ट्रू होना चाहिए, तभी ए आना चाहिए, और ए आएगा तो वो येलो कलर में आ जाए, एंटर। अब देखिए यहां पर हम लोगों को क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है, क्योंकि यहां पर मैंने यहां पर 1 लाख यूज नहीं किया है, देखिए एरर आया, मैंने यहां एंटर किया, यहां पर ए एंड बी, मैंने यहां पर ए एंड बी किया है। देखिए अब देखिए कि मैंने यहां पर फॉर्मूले के अंदर ए एंड बी लगा दिया, और यहां पर हमने क्या यूज किया था, ट्रू एंड फॉल्स। बट यहां पर अगर मैं ट्रू कर देता हूं एंड यहां पर मैं फॉल्स कर देता हूं, तो आप देखिए कि मेरा यहां पर ट्रू एंड फॉल्स। अब मैं देखिए हमने फॉर्मूला यूज कर दिया, बट मेरा फॉर्मूला यहां पर करेक्ट अप्लाई हुआ है या नहीं हुआ है, हम लोग इसको वैलिड करते हैं, ऑथराइज करते हैं या चेक करते हैं हम लोग अपने फॉर्मूले को कि मेरा ये वाला सेल अगर 1 लाख से ऊपर है, यस, ये भी यस 50,000 से ऊपर है। अब ना तो ये मेरा फॉर्मूला देखिए यहां पर 1 लाख से ऊपर नहीं है, लेकिन 50,000 से ऊपर है। मैंने आपको ये कहा था कि मेरी बोथ ऑफ द कंडीशन जो मैंने अप्लाई किया है वो दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू हो, अदरवाइज मेरा ट्रू ना हो, वो फॉल्स हो। तो यहां पर एक कंडीशन मेरा फॉल्स है, दूसरा कंडीशन मेरा ट्रू है, तो वो फॉल्स होगा। अब देखिए यहां पर मेरा एक कंडीशन फॉल्स है, यहां दूसरा कंडीशन मेरा ट्रू है, तो मेरा यहां पर फॉल्स होगा। बोथ ऑफ द कंडीशन हैज टू बी ट्रू सो दैट कि मेरा यहां पर फॉर्मूला वो करेक्ट अप्लाई हो जाए। तो यहां पर देखिए मेरे दोनों कंडीशन यहां ट्रू हो रहे हैं, तो यहां पर ट्रू आ गया। यहां मेरा एक कंडीशन है, नेक्स्ट कंडीशन थी 20,000 है लेकिन 50,000 थे। तो इस तरीके से हम लोग इफ प्लस एंड फॉर्मूला जो है वो 2 कंडीशन में हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीन क्या है, इफ प्लस एंड। अब देखिए यहां पर क्या हो रखा है, मैंने यहां पर अपने हाथ से टाइप किया 1 लाख, राइट। अब मैं इसकी जगह यहां पर वही सेल को डिफाइन करूं और इसको लॉक कर दूं, राइट। मैं यहां पर 50,000 यूज किया है, मैं इसको यहां पर सेल को डिफाइन करूं, ये सेल डिफाइन करूं और इसको लॉक कर दूं। अब देखिए यहां पर मैंने ट्रू डिफाइन किया है, क्योंकि मेरे को अगर कोई भी अल्फाबेट लेके आना है तो उसको कोट्स में लाना पड़ेगा। अब मैं यहां पर कोट्स को यहां पर करता हूं और ये डिफाइन करता हूं और इसको यहां पर लॉक कर देता हूं, राइट। फॉल्स को करता हूं तो इसको यहां पर लॉक करता हूं और इस सेलेक्ट करता हूं और लॉक करता हूं और एंटर कर देता हूं, तो मेरा फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग अपने मैन्युअली वो डिफाइन कर सकते हैं जो फॉर्मूले में हमें चाहिए। बट हम लोग सेल को भी डिफाइन कर सकते हैं सो दैट कि हमारा फॉर्मूला एक अच्छे तरीके से रन करे। तो ये है इफ प्लस एंड फॉर्मूला जो हमने 2 कंडीशन यहां पर यूज किया है। आई होप कि मैं जो जिस तरीके से मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट कोई भी डाउट ऐसा आपके पास ना रहे। तो ये हमने ऑप्शंस यहां पर कंप्लीट कर दिए, इफ फॉर्मूला, इफ प्लस एंड फॉर्मूला और फॉर्मूला। मैंने सभी कंडीशंस में 2 कंडीशंस यूज करनी है, 3 कंडीशन यूज करनी है, दोनों फॉर्मूले इकट्ठे यूज करने हैं, कैसे करने हैं
ये सभी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर क्लियर कर दें। आई होप कि मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो मेरे ये फेस यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करके या फिर कमेंट करके अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, सो दैट कि मैं आपके इस जो भी आपका डाउट है वो क्लियर कर सकूं। और एंड जाते जाते आप प्लीज, मैं काफी टाइम से बोलता आ रहा हूं कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने से डेफिनेटली एक वीडियो क्रिएटर का ना मोटिवेशन बूस्ट अप होता है। डेफिनेटली अगर आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो मेरा वीडियो काफी लोगों तक जाएगा, सो दैट कि उनको भी ये वीडियो, जो मैं इस वीडियो में जो फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो अच्छी तरह से समझ सकें, सीख सकें या लर्न कर सकें। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और काइंडली बेल आइकन को भी पुश कर देगा, सो दैट कि मेरे जितने भी वीडियो अपलोड करता हूं मैं आप तक उसको नोटिफाइड हो सके और आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।